हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट 10 से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके पर वीडियो हमने सॉल्व किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, पूरे अंत तक देखते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं बताने वाला हूं, बहुत जानदार तरीका से। अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं स्टूडेंट, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन जाते हैं और कंसेप्ट भरा हुआ है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सर से निकल जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्यूशन हो गया। सर ये कंसेप्ट कहां से आए, स्टेप के बाद कैसे हुआ। तो आपसे विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.5 एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे हम लोग पहले लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस फिर यहाँ पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने y इज इक्वल टू सिर्फ माना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल में हर टर्म दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा और दोनों को अलग अलग एज्यूम करते हैं। इसे u एज्यूम कर लेते हैं और इसे v एज्यूम कर लेते हैं। कोई दिक्कत, जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो डी यू अपॉन डी एक्स और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। ये ऐसा कंसेप्ट आप लोगों ने सारे क्वेश्चन में ऐसा देखा है जिसमें एक्स टू द पावर या फंक्शन टू द पावर फंक्शन कुछ रहता है, तो इसी तरह से प्रोसेस से बनता है। यानी कि अब इसे आपने u माना है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू है एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देख रहे हैं कि फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, लॉगरिथम लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो आप लिख भी सकते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें सारा स्टेप बताया है, तो अगर ज़्यादा मैं यहाँ पे करूँगा तो बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं बताता चलूँगा। वो चीज़ आपको एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड नहीं लिखता हूँ, तब भी आपको एग्जाम वगैरह में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक पूरे के पूरे स्टेप नहीं करेंगे तो आपको नंबर हो सकता है कि सामने वाला नंबर काट ले। तो कोशिश यही आपको करना कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करे तो पूरा प्रॉपर तरीके से करे, कंसेप्ट के साथ करे, स्टेप बाय स्टेप करे, स्टेप को ज़्यादा चुराए नहीं, और ऐसा ना हो कि 2-3 लाइन में आपने बना दिया, ऐसा ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लॉग u हो जाएगा, और यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो लॉग x टू द पावर x कॉस x है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होगा, लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से x कॉस x यहाँ पे सामने आ जाएगा लॉग x के पहले, यानी कि ये लॉग u तो एज इट इज है, उसके बाद x कॉस x यहाँ पे आ जाएगा x कॉस x और log x यहाँ पे रह गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है आपको x के रेस्पेक्ट में, तो वो भी बात यहाँ पे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है, यानी कि ये जो डिफरेंशिएट होगा कौन सा रूल से होगा, बाई चेन रूल। तो आप ये भी लिख सकते हैं बाई यूजिंग चेन रूल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 से सॉल्व कर रहे हैं, तो सारे कंसेप्ट सारे स्टेप लिखते चले आ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.5 पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोग को ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो चुका है, तो अब थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों फंक्शन को एक में रख लेते हैं और इस फंक्शन को एक में रख लेते हैं, यानी कि cos x log x को एक में और x को अलग रख लेते हैं, और बाई यूजिंग चेन रूल। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u du अपॉन dx होगा। क्या होगा, 1/u du अपॉन dx। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि आप cos log x को बाहर कर लेते हैं, क्या करते हैं, cos log
x को बाहर कर लिया और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 1 मिलेगा ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, x को बाहर करेंगे और cos x log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है, यानी कि यहाँ भी आपको चेन रूल लगेगा। तो cos x को लेटर सपोज आपने बाहर किया तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और log x को आगे यदि आप बाहर करते हैं और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -sin x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने डिफरेंशिएट किया। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे du/dx यहाँ पे है, 1/u को इधर लेकर के आएंगे तो u यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos x log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा, cos x log x ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये प्लस x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को देखिए x से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको cos x यहाँ पे बच जाएगा। क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो यानी कि ऐसा हो जाएगा x log x sin x। कोई दिक्कत इतना में सर? देखिए मैं एक एक स्टेप करके लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। अब देखिए u इज इक्वल टू आपने क्या माना, u इज इक्वल टू x टू द पावर x cos x। तो u के जगह पे ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। u के जगह पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे du/dx निकाल रहे हैं अभी, तो u के जगह पे आप ये वाला वैल्यू रखेंगे क्योंकि u इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो यहाँ पे x टू द पावर x cos x और उसके बाद ब्रैकेट में है वो सारे चीज लिख दीजिए। तो यहाँ पे cos x log x प्लस cos x माइनस x log x sin x। कोई दिक्कत है इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 माना है तो इसे इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर ले ताकि आपको समझाने में और समझने में आसानी हो। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 हमने अज्यूम कर लिया है। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद क्या करें, आपको समझ में आ रहा हो तो बता सकते हैं कमेंट करके। इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। इसके बाद आपने इसे v माना, इस फंक्शन को आपने क्या माना है, v माना है। तो अब dv/dx निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकाल रहे हैं। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। v इज इक्वल टू आपने क्या माना, देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू माना है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। यही दिया हुआ ना, v स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये वाला फंक्शन बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाते बनाते जिनको लॉग की आदत पड़ जाती है कि सभी में लॉग लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पे लॉग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? ये तो आपने गजब कर दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन में आप log x लगा रहे थे, लॉग लगा रहे थे। यहाँ पे क्यों नहीं लॉग लगेगा? हमें पता कैसे चलेगा सर कि कहाँ पे लॉग लगाना, कहाँ पे लॉग नहीं लगाना? तो मैं आपको बताता हूँ, कोई फंक्शन दिया रहे उसके पावर में भी फंक्शन दिया रहेगा, एक्सपोनेंशियल के टर्म में रहेगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ देखिए, ये फंक्शन दिया था उसके पावर में भी फंक्शन दे दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इसे क्या बोलते हैं, इसे बाई यूजिंग कोसेंट रूल बोलते हैं। ये डिवाइड में फंक्शन है 2 का, तो यहाँ पे लॉग नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं। तो v को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv/dx हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। और कोसेंट रूल क्या कहता है कि एक को डिनोमिनेटर को बाहर करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 1 को हमने बाहर किया, उसके बाद न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, 2x होगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला से माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला जब माइनस होता है तो आपको जिसने बाहर किया था उसको डिफरेंशिएट करना और जिसको बाहर अंदर किया था उसको बाहर रखना। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1 को इस बार बाहर रखा और x स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 0। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर में दिया रहता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। अब ध्यान दीजिए इसे कि हम लोग इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एज इट इज अरेंज कीजिए जैसे ये कैलकुलेशन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे क्या है सर,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और 2x को 0 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 2x ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया, 2x यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और 2x इसके भी साथ में, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। जीरो का कोई मतलब यहाँ पे नहीं हो पाया, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। अब इसे क्या करें सर, अब तो कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, यहाँ पे होगा कैलकुलेशन। इन दोनों ऊपर में से 2x है जो दिख रहा है कॉमन ले लीजिए आप, इससे क्या होगा कुछ टर्म कैंसिल होगा। तो देखिए क्या टर्म कैंसिल होता है, dv अपॉन dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर में से 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और यहाँ माइनस ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए आप कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया सर। क्या बचा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे dv अपॉन dx इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आपको बच गया 2x ब्रैकेट के बाहर और माइनस वन कितना हो गया -2 ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कितना है सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसे और थोड़ा सा अरेंज करें तो -2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x और डिवाइड बाई कितना है सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। इट मीन्स dv अपॉन dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। इक्वेशन इस नंबर इसे 3 एज्यूम कर लीजिए। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने देखा कि du अपॉन dx भी निकाल लिया, dv अपॉन dx भी निकाल लिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। यहाँ पे v का टर्म नहीं आएगा क्योंकि आपने लॉग नहीं लिया, याद रहे आपको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या करें सर, इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट में du अपॉन dx की वैल्यू देखिए ये निकल के आया है और dv अपॉन dx की वैल्यू ये निकल करके आया। इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग कहाँ पे पुट करें सर, यहाँ पे कुछ टर्म यहाँ पे रब कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करने के बाद कॉपी में आगे का प्रोसेस आप करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे कुछ रब कर रहा हूँ चीजें और यहीं पे लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए लास्ट में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आप यही करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गौर से। यहाँ पे इसके बाद आप कॉपी में क्या करेंगे, नीचे में हेंस लिखेंगे, ठीक है। हेंस लिखने के बाद यहाँ पे dy अपॉन dx हमें निकालना था इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट du अपॉन dx की वैल्यू जो है दिया हुआ है लिख दीजिए x टू द पावर x cos x ब्रैकेट cos log x, क्या है यहाँ पे सर cos log x प्लस फिर क्या है cos x, फिर क्या है माइनस एक log x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर प्लस है तो प्लस कर दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब dv अपॉन dx ये वाला टर्म dv अपॉन dx देखिए यहाँ पे निकल के आया है, कितना निकल के आया माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए -4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर। तो हमें फाइनली जो आंसर निकालना था, डेरिवेटिव निकालना था, dy dx निकालना था, वो हमारा निकल करके आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप चाहे तो ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट करें और एक दो बार वीडियो को ध्यान से देखें। आपको अगर ऐसा प्रैक्टिस करते हैं वीडियो को देख देख करके तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूले, जल्दी से लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक मिले और इसका फायदा बेनिफिट आपको हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला जैसे क्वेश्चन हर क्वेश्चन में करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x cos x टू द पावर x प्लस x साइन x टू द पावर 1/x। ध्यान से देखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा, कंसेप्ट इसमें रहेगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू यू मानना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। यहाँ भी वही बात है तो इसे v मान लेते हैं और इसे हम लोगों ने u मान लिया। इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इतना स्टेप तो सभी क्वेश्चन में लगभग होता है। अब उसके बाद इसे आपने u माना है तो u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है सर x cos x टू द पावर
एक्स। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब क्या करें सर? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग यू हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या होगा सर? लॉग एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ इतना में सर? नहीं। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो एक्स है वो सामने यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे लॉग यू का लॉग यू, ये वाला एक्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब इतना आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया। यहाँ पे चेन रूल लगेगा, लेकिन चेन रूल लगने से पहले आप देखेंगे, इसे ध्यान से देखिए, तो log a इंटू बी के फॉर्मूला पे बन रहा। और log a इंटू बी क्या होता है सर? log a प्लस log b होता है लोगोरिथम के प्रॉपर्टी से। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अगर वो क्वेश्चन नहीं देखा होगा या देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे ये log u अभी लिखिए 1 टाइम्स x का x लिखिए और इसे लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से आपको इसे लिखना पड़ेगा log x प्लस की क्या लिखना पड़ेगा सर? log cos x। कोई दिक्कत नहीं सर। ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ अभी, ध्यान रहे। सिर्फ ये लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से log a इंटू बी का फॉर्मूला कर दिया हमने, log a प्लस log b। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा। ठीक है, तो log u को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर? 1/u और यहाँ पे क्या होगा? du अपॉन dx x। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि x आप जब बाहर करेंगे या फिर इसे आप बाहर करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे भी कर ले। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल लगेगा, क्योंकि ये x फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। ठीक है, ब्रैकेट वाला एक फंक्शन है और x फंक्शन है। तो जैसा भी करे आपका आंसर निकल के वैसा ही आएगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे x को बाहर किया जाए और इसे डिफरेंशिएट किया है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1/x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन x के जगह पे क्या है? cos x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा और cos x को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? माइनस का sin x हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? यहाँ पे प्लस करेंगे। इस फंक्शन को इस बार बाहर करते हैं, तो इस फंक्शन को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या है? log x प्लस log साइन x को हमने क्या करा? इस बार बाहर कर दिया। और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1 होता है। बहुत पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने थोड़ा सा log cos x यहाँ पे sin x कर दिया मिस्टेक से। ऐसा मिस्टेक अक्सर आपको होता रहेगा अगर ध्यान से नहीं बनाएंगे तो। ठीक है, log एक cos x ही रहेगा क्योंकि हमने इसे एज इट इज बाहर किया है और x को डिफरेंशिएशन किया तो 1 मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आता रहूं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर अब क्या करें? अब क्या करना है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/u du अपॉन dx एज इट इज लिख दिया। x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो x को जब इससे 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और sin x बाई cos x क्या होता है? tan x होता है। क्या होता है? tan x होता है। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या है सर? log x है और फिर क्या है? log cos x है। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई भी बदलाव नहीं आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसा कर दिया। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद हमने समझाया एक बार, x को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो 1, x को इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। sin x बाई cos x का tan x आपने लिख दिया और ये माइनस ये प्लस माइनस लिख दिया। ये वाला x छूट रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे x भी लेकर के चलना है। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है? मिस्टेक ऐसा होता है अक्सर, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या बचेगा सर? du अपॉन dx और ये 1/u को इस साइड लेकर के आएंगे तो u यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैसा होगा सर? 1 माइनस x tan x और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? log cos x। बीच से ब्रैकेट हटा दिया, सिर्फ
शुरू में और लास्ट में हमने ब्रैकेट डाल दिया। उसके बाद u का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने रखा ही नहीं, u का वैल्यू आपने क्या माना, x cos x टू द पावर x। तो यहीं पे देखिए मैं रख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फाइनली आपको du अपॉन dx जो निकल के आ रहा है वो u के वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है सर, x cos x, क्या है x cos x टू द पावर x, ब्रैकेट 1 का 1 और माइनस का माइनस, x tan x का x tan x और प्लस यहाँ पे log x है तो log x, और यहाँ पे फिर क्या है सर, log x इंटू cos x। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर आपने इसे फर्स्ट माना है, इक्वेशन नंबर इसे क्या माने स्टूडेंट, सेकेंड माने। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो अब चलिए देखेंगे, यहाँ पे log है, यहाँ पे log होगा, सिर्फ log x नहीं होगा। आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने du अपॉन dx निकाल लिया सर, उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, v यानी कि dv अपॉन dx निकालना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और हमें dy अपॉन dx पता चलेगा लास्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, अब dv अपॉन dx निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ v इज इक्वल टू आपने क्या माना इसे, x साइन x टू द पावर 1/x माना है। कोई दिक्कत? यहाँ भी लॉग लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो अगर v को साथ लॉग लेंगे तो लॉग भी हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ पे x साइन x टू द पावर 1/x है तो 1/x यहाँ पे आ जाएगा लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग भी, और 1/x यहाँ पे आ जाता है, और फिर क्या होगा, log x साइन x। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। आप फिर से इसे ध्यान दीजिए कि जैसा यहाँ पे log a इंटू बी को हमने log a प्लस log b लिखा था, सेम कंडीशन यहाँ भी बन रहा है सर, है ना, बन रहा है ना। अगर ये चीज़ आप नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट आप चेन रूल से तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे इस बात को तो हो सकता है गलत हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस बी। तो इसे डिफरेंशिएट करने से पहले एक स्टेप और लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा ध्यान से, log b का log b हमने लिख दिया, 1/x का 1/x लिख दिया। इसे लॉगरिथम के प्रॉपर्टी पे बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस log साइन x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो 1 log v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/v dv अपॉन dx हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि आप चाहे तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान ले और इसे आप सेकंड फंक्शन मान ले। एक को बाहर करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को बाहर करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप बताइए किसको बाहर करें, किसको डिफरेंशिएट करें? हम लोग चाहते हैं कि log x log sin x को बाहर कर ले, या फिर आप इसे ही बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/x को बाहर कर लिया, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और log x यानी log x की जगह sin x है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin x, और sin x को वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब देखिए बिग ब्रैकेट के अंदर जो बाहर हो जाएगा एज इट इज वैसा ही, log x का log x, और यहाँ पे क्या रहेगा, log sin x का log sin x। कोई दिक्कत नहीं सर। और 1/x को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ये बहुत पहले हम लोग बता चुके हैं कैसे डिफरेंशिएशन होता है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू 1/x है, तो y इज इक्वल टू x को जब आप न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इन्वर्स में चला आएगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर वाला ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यह इसमें माइनस हो जाएगा -2, यानी कि -1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसे -1/x स्क्वायर लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अरेंज कीजिए इसे और भी कैलकुलेशन कीजिए, देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे dv अपॉन dx रहने दीजिए, और 1/v को उधर लेकर जाएंगे तो v सामने आ जाएगा, और 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, 1/x स्क्वायर होगा। और यहाँ पे देखिए cos x बाई साइन x क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से cot x हो जाता है, लेकिन साथ में यहाँ पे x भी रहेगा, यानी कि 1/x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x। तो cot x ऊपर रहेगा ना, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होगा cot x बाई x होगा, क्या होगा, cot x बाई x। यहाँ पे हो जाएगा cot x, cos x बाई साइन x cot x, और जब 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पहुँच जाएगा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। उसके बाद इस टर्म को कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब -1/x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे माइनस यानी कि दोनों जगह पे माइनस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा log साइन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें सर, अब लगभग हो गया। v की वैल्यू आप रख दीजिए। तो v का वैल्यू आपने कितना माना था, देखिए x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे जो dv अपॉन dx निकल के आ रहा है वो v के जगह पे, इस v के जगह पे आप क्या रखेंगे x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स और इसे बीच में जो ब्रैकेट उसे हटा दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा log साइन x बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसे चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, तो देखिएगा ध्यान से, इसी टर्म यहीं पे लिख देता हूँ, ये वैसा ही रहेगा x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स और इसका एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो टोटल का एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा यानी कि कॉट एक्स के साथ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स कॉट एक्स, माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 और log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 यानी log साइन x एज इट इज रह गया log साइन x, यहाँ ब्रैकेट। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब देखिए du अपॉन dx को आपने इक्वेशन नंबर 2 माना था तो इक्वेशन नंबर इसे क्या माने, थर्ड मानते हैं और इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड को इक्वेशन नंबर 1 में du अपॉन dx के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और dv अपॉन dx यानी dv अपॉन dx ये निकल के आया, इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए मैं कुछ पार्ट यहाँ पे रब करता हूँ उसके बाद पुट करता हूँ। तो चाहे तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और वीडियो को पॉज करने के बाद फिर आपको नीचे में लिखना है। मेरे जगह नहीं होने के कारण मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ और आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है, हमने इसे नहीं मिटा रहा है। इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसे भी हमने नहीं मिटा रहा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस, अतः। तो यहाँ पे dy अपॉन dx निकालना है तो dy dx लिख दिया। du अपॉन dx की जगह पे ये वाला टर्म है, ये पूरा यहाँ से यहाँ। तो देखिए मैं रख रहा हूँ x cos x टू द पावर x। कोई दिक्कत, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दिया, बिग ब्रैकेट। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस x tan x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, log cos x है तो log cos x कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, फिर क्या है बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया। अब dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है मार्कर से, उसे क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है x साइन x टू द पावर 1 बाई एक्स और फिर ब्रैकेट में वही चीज 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस log x माइनस log साइन x। कोई दिक्कत, और डिवाइड बाई फिर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रख दिया। अब देखिए इसे फाइनली, मतलब कि हमारा जो dy dx निकल के आया है वो क्या निकल के आया, देखिए मैं आपको बाउंड्री लाइन बना करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा dy dx जो निकल के आया है वो इतना बड़ा आंसर निकल के आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके कॉपी में नोट करने के बाद प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। अगर चाहूँ तो मैं इसको आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको प्लेलिस्ट में 12 से दूसरे वीडियो में मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।